ये दिखाता है कि यहाँ की जनता एक बदलाव और विकास के पक्ष में है। एनडीए पे भरोसा है जो कि बिहार के भविष्य को सँवार सकता है। बताया था कि इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग हो रही है। अगर 3 बजे तक जो आंकड़े आए हैं 50% ऊपर मतदान हो चुका है। यही ये जो आंकड़ा है स्टेट लेवल पे भी है और कहा जाता है कि अगर बम्पर वोटिंग होती है, वोटिंग सबसे बढ़ता है तो कहीं न कहीं एनडीए को फ़ायदा होता है। हमारे पास खुद भाजपा प्रत्याशी आनंद मिश्रा हैं, हम समझते हैं। क्या कहेंगे वोटिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही है। जी, बिल्कुल, ये दिखाता है कि यहाँ की जनता एक बदलाव और विकास के पक्ष में है। एनडीए पे भरोसा है जो कि बिहार के भविष्य को सँवार सकता है। जो बिहार ने रफ़्तार पकड़ी है, उसी रफ़्तार पे बक्सर भी चलना चाहता है। तो ये साफ-साफ जो अप्रत्याशित वोटिंग और जो एक्सपेक्टेशंस नहीं थे लोगों के, जो वोटिंग हो रहे हैं, इसका साफ-साफ ये इंडिकेशन है कि अब जनमत पूर्णतः एनडीए के पक्ष में है। मान रहे हैं कि आप जीत रहे हैं क्या? एनडीए जीत रहा है। मैं तो एक नुमाइंदा हूँ उनका, बट हाँ, मैं जीत रहा हूँ। एनडीए जीत रहा है, यहाँ पे बीजेपी की सीट निकल रही है। क्या आप प्राथमिकताएँ होंगी बक्सर के लिए अगर आपको बक्सर की जनता आपको अपना एमएलए चुनती है, प्राथमिकताएँ में क्या होगी? देखिए, हमारी प्राथमिकताएँ रहेंगी कि जिस करप्शन के दलदल में फँसा दिया गया था पिछले 10 साल से, उसको पहले निकाला जाए और जो बिहार ने जो रफ़्तार पकड़ा, उस रफ़्तार के साथ बक्सर को जोड़ा जाए। इसमें हमारे जो हेल्थ व्यवस्था, मतलब जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, इस जगह का जो कानून व्यवस्था है, साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यूज़ है, रोड्स का इश्यूज़ है, बहुत छोटी-छोटी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन यहाँ की जनता के लिए बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी चीज़ों को सेट करेंगे और पिछले 3-4 दिन पहले एक मैंने बड़ा डिटेल्ड मैनिफेस्टो जारी किया था, वो सब कुछ हमारे प्रायोरिटी में रहेगा। आमतौर पे प्रत्याशी अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं करता है, लेकिन आपने किया। जी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये 10 सालों में इस तरह से मुद्दे भटका दिए गए थे बक्सर में जनता के बीच में, ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो इतना बड़ा सपना है विकसित भारत का, और जो इतना तेज़ी से काम हो रहा है एक विकसित बिहार पे, वहाँ बक्सर कहीं न कहीं इसको दबा दिया गया था। इसलिए मुझे लगा कि बक्सर का जो मैनिफेस्टो अलाइनमेंट होना चाहिए, हमारे जो बिहार का मैनिफेस्टो है, या जो भारत का, जो विकसित भारत का सपना है उसके साथ। इसीलिए उस एक नैरेटिव को ब्रेक करने के लिए, यहाँ पे आप देखें, यहाँ के विधायक मूंछ पे पूंछ पे पता नहीं क्या-क्या बातें कर रहे थे। तो लोग भटक रहे थे उससे। उनको सही मुद्दों की बात करनी ज़रूरी थी, इसीलिए वो मैनिफेस्टो इश्यू किया। आनंद मिश्र की जीत में क्या होगा? क्या कारण है? नरेंद्र मोदी हैं, नीतीश कुमार हैं या फिर खुद एक पूर्व आईपीएस की छवि? नहीं, नहीं, देखिए, ये सांगठनिक शक्ति है, संगठन एक साथ यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है। डेफ़िनेटली ये जो भी रिज़ल्ट्स है वो संगठन का ही है, और हमारे जो नेता हैं माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो बड़े नेता हैं, उनके सबके एक साथ सामूहिक प्रयास का ये नतीजा नतीजा होगा, जो भी होगा। पिछले दिनों किला मैदान में जो कार्यक्रम हुआ था, अमित शाह आए थे। स्टेज से उन्होंने आपका 4 या 5 बार नाम लिया। कुछ खास है क्या? नहीं, देखिए, अब हम लोग के लिए ही प्रोग्राम किया गया था, तो हम लोग का नाम ले रहे थे इसमें, तो मतलब प्रत्याशी के लिए तो आए थे कि जिसको प्रमोट करना था, तो वही कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि नेचुरल है, नॉर्मल है, और अगर जैसा जो जब दायित्व देते रहेंगे, हम लोग उसको पूरा करते रहेंगे। मंत्री पद? नहीं, देखिए, हम किसी पद के आकांक्षी नहीं है हम लोग, हम संगठन के हिस्सा है। संगठन ने बोला चुनाव लड़ो, लड़ रहे हैं। संगठन जो काम देगा, बोलेगा मुद्दे उठाओ सिर्फ एमएलए बन के, एमएलए उठाएँगे, बोले मंत्री बन के करो, मंत्री बन के। जो काम देंगे वो करेंगे, संगठन हित, देश हित में काम करेंगे। क्योंकि माना ये जा रहा है चूँकि ब्रह्मपुर में जो कार्यक्रम हुआ था, नियाज़ीपुर में खुद चिराग पासवान बोले थे कि अगर आप जिताते हैं तो वो उनको बड़ी ज़िम्मेदारी मिलेगी। राजपुर में हम देखें तो पूर्व मंत्री ही हैं एनडीए के प्रत्याशी। तो कहीं न कहीं अगर बक्सर में भी देखें तो बीजेपी प्रत्याशी हैं और बिल्कुल अमित शाह के करीबी हैं, तो ये कहीं न कहीं चीज़ें निकल कर के आ रही है। ऐसा हो सकता है कि बक्सर से 3 मंत्री हों। देखिए, अब मुझे नहीं पता राजनीति किन समीकरणों पे चलती है। मैं एक सिंपल सा डेडिकेटेड सिपाही हूँ, मैं बता रहा हूँ अपने दल का। जो मुझे मेरा दल, मेरा संगठन, मेरा एनडीए जो कहेगा कि जो भी काम देगा करेंगे। अगर उनको लगता है कि यहाँ से 3 मंत्री बनाने हैं, तो बनाएँगे, या जैसा जो काम देंगे वो किया जाएगा। अभी जो वोटिंग है गदगद है। नहीं, गदगद तो नहीं है। अभी देखिए, और वोटिंग हमें बेहतर करना है। मैं तो, हम लोग टारगेट करके चले थे अपने लोगों के कि 80% को टारगेट लेके चलिए, कि कम से कम 80% वोटिंग होना चाहिए। अब देखते हैं हम उसके कितना करीब पहुँच सकते धन्यवाद। हैं। धन्यवाद। ऐसे में हम कह सकते हैं जिस तरह की अभी बात हो रही थी आनंद मिश्र से निश्चित रूप से कहीं न कहीं चेहरे पे मुस्कान है और जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए बक्सर से प्रशांत राय।